तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये थर्ड वीडियो है फिजिक्स का। इसमें से हम लोग बहुत सारे जो यूनिट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट यूनिट होते हैं मात्रक, उसको जानेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI लागू कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1967 ईस्वी में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है लागू की गई 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। SI के मूल मात्र संख्या कितना है? SI के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। विज्ञान में मूल मात्रकों के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? तो SI इकाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि SI पद्धति में वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, उसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इसका वन लाइनर प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो SI पद्धति में वेग का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकेंड। और चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। ये चाल और वेग को हल्का हल्का समझते हैं क्या होता है। चाल यानी कि स्पीड, वेग यानी कि वेलोसिटी। चाल जो होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, या इसको इट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बोलना होगा इन गिवन डायरेक्शन में। यही अंतर है। चाल और वेग का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन चाल और वेग जो है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। यही अंतर है, दोनों में डायरेक्शन का अंतर होता है। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। त्वरण, त्वरण का त्वरण का जो है SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन, मीटर या जूल होता है। ज्यादातर एग्जाम में जूल देखने को मिलता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है? क्योंकि बल जो होता है फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए। एम का क्या होता है? केजी होता है। और एक्सेलरेशन का भी जस्ट देखे थे यहाँ पे, त्वरण का मीटर पर सेकेंड, इसलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किसका? बल का। आगे हम लोग देखते हैं SI प्रणाली में दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। हम जो रणनीति तैयार किए 30 दिनों के लिए, ये तीसरा दिन का वीडियो है, जिसमें पहला दिन हम लोग पढ़े थे जैन धर्म के बारे में, दूसरे दिन सेकेंड वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट से देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। एम्पियर मात्रक है किसका? तो विद्युत धारा का। इसको उल्टा के भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आगे हम लोग देखते हैं कैंडेला। तो कैंडेला जो है किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है वह हर्ट्ज, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता कैंडेला है। और ज्योति फ्लक्स का, एक मिनट देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का। और कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता। इसको बोलते हैं ल्यूमियस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है। तरंग की जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी, उसको हर्ट्ज एच जेड में माना जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका इकाई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर है। ये सभी एनसीईआरटी एससीईआरटी आपके बुक में सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे है यंग प्रतिस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। कार्य का मात्रक भी जूल देखें, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। आगे तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ होता है, उसका यूनिट मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम्ब, यानी इसको बोलते हैं चार्ज, कूलम। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, चार्ज का कूलम होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई प्रणाली का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है। विभवांतर और विद्युत वाहक बल का दोनों का वोल्ट होता है, या वाट पर एम्पियर या वोल्ट बोल सकते हैं। विद्युत धारा को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा के मापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का है। पारसेक किसका है? ये भी दूरी का है। ये दोनों बहुत पूछा था। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता का इकाई क्या है? डेसिबल। शक्ति का इकाई जस्ट देखे थे कुछ देर पहले, वाट। और अश्व शक्ति हॉर्स पावर भी होता है। एक एचपी में, ये पूछा जाता है प्रश्न, एक एचपी में कितना वाट होता है? एक एचपी में 746 वाट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एचपी में कितना वाट होता है? 746, 746 वाट होता है। 746 वाट एक एचपी में। आगे क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। खाद्य ऊर्जा को किस खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। टी पावर -1 जो है विमा किसका है? आवृत्ति का है, कोणीय वेग का। प्लैंक स्थिरांक का विमा क्या होता है? ml2t-1 होता है। त्वरण का विमा क्या होता है? lt-2 होता है। mlt-1 विमा किसका है? संवेग का है। आगे का प्रश्न है, कोणीय वेग का विमा क्या है? कोणीय वेग का विमा क्या है? ml2t-1। करेक्ट। mlt-2 किसकी विमा है? तो बल की विमा है। कार्य की विमा क्या है? ml2t-2। शक्ति की विमा क्या है? ml2t-3। आगे का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट ज्यादातर पूछा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत पूछता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है, जी का मात्रक भी पूछता है, वैल्यू भी पूछता है, और उसका यूनिट भी पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका विमा पूछा है यहाँ पे m-1l3t2 होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा हो गया ml-1t-2 किसकी विमा है? तो प्रतिबल की है। उष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम क्या है? ml-t-3 θ-1 होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बल, बल किस प्रकार राशि है? अभी पूछे थे ना, राशि, क्वांटिटी। तो राशि किसको बोलते हैं? जिस राशि जो है, जैसे एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश को स्केलर बोलते हैं और सदिश को वेक्टर राशि बोलते हैं। यहाँ पूछा गया बल किस प्रकार का राशि है? तो बल जो है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग क्या है?
वो भी सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या सदिश राशि है? कोणीय संवेग सदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। और शक्ति कौन सा किस प्रकार राशि? शक्ति, तो शक्ति भी अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। दाब क्या है? दाब अदिश राशि है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। आगे पूछा गया विस्थापन। विस्थापन क्या है? वह विस्थापन सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश है। और दूरी पूछेगा, दूरी अदिश है। चाल क्या है? यहाँ चाल लिखा हुआ नहीं, चाल क्या है? चाल अदिश राशि है। चाल अदिश है। लेकिन जब पूछा जाए वेग के बारे में तो वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। वे- वेग क्या है? वेग जो है वह सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होता है, डाटा दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। 7 भौतिक राशि है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, आयतन का घन मीटर, मीटर क्यूब होता है। और घनत्व जो होता है, घनत्व क्या है? घनत्व जो है मास बाय वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बाय आयतन, इसका केजी पर मीटर क्यूब या कीगा प्रति घन मीटर होता है। वेग क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। बल का त्वरण न्यूटन होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कार्य का क्या होता है? कार्य का न्यू कार्य का अगर न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। शक्ति का क्या होगा? शक्ति का जो है जूल प्रति सेकेंड या वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट। दाब का पास्कल होता है। ताप का केल्विन होता है। उष्मा का जूल होता है। और विशिष्ट उष्मा का जो है जूल प्रति केजी होता है। गुप्त उष्मा जूल प्रति गीगा होता है। परम ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का किलोवाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, और विद्युत आवेश का कूलम होता है। ये सभी क्या है? यूनिट्स हैं। और भी यूनिट्स हैं। विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत धारिता का फेराडे, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, समुद्र की गहराई का फेदम। और ये भी प्रश्न पूछाता है कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। तरंग की लंबाई तरंग की लंबाई मीटर से। पराध्वनिक गति मैक से। चुंबकीय क्षेत्र गॉस से। ज्योति तीव्रता कैंडेला से। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन से। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल। ज्योति तीव्रता को टेस्ला से। चुंबकीय प्रेरण गॉस से। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण दोनों किससे मापा जाता है? गॉस से। आगे है विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम होता है। विभवांतर वोल्ट। वायुमंडलीय दाब को बार से मापा जाता है। संवेग न्यूटन सेकेंड। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर से। और एक होता है जड़त्व घनत्व गीगा वर्ग मीटर। श्यानता का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। ठोस कोण का स्टेरेडियन। ये डाटा था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात का कौन सा राशि होता है? वो द्रव्यमान होता है। क्योंकि संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग और वेग अगर दोनों का अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जैसे कि p संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब संवेग में वेग से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वेग वेग कट जाएगा, बचेगा मास द्रव्यमान। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान हो गया। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए v
फाइनल वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, प्रारंभिक अंतिम वेग, यू इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ देर के बाद आपका गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये जो 10 किलोमीटर का जो चेंज हुआ, और कितना सेकंड है, मान लीजिए 10 सेकंड में, तो 10/10 एक, ये जो जितना अंतर हुआ और जितना टाइम में, तो अंतर बटा टाइम करेंगे तो क्या निकलेगा, त्वरण, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है कितना समय में, तो वेग में परिवर्तन की दर, तो जितना वेग में परिवर्तन हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण निकालने का सूत्र बोलेंगे, यानी v-u/t। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्वरण ज्ञात का सूत्र हो गया, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का जो आधुनिक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है। ऊर्जा का जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। एक अंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। और एक अशक्ति जो एचपी बोले थे कुछ देर पहले, 746 वाट के। एक एचपी में 746 वाट होता है। एक एचपी किसके बराबर होता है, 746 वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या होता है, किलोवाट घंटा, kWh। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, 1 किलोवाट आवर। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 9.46 गुना 10⁻मीटर, 15 मीटर होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष भी दूरी मापता है, लेकिन दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, वह पारसेक होता है, पारसेक। और एक पारसेक जो बराबर होता है कितना, प्रकाश वर्ष के, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर मीटर की बात करेंगे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है, तो 6 मीटर के बराबर होता है। आगे का प्रश्न है, सॉरी, एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के होते हैं। एक फेदम 6 मीटर के बराबर होता है। एक बैरल जो होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। और एक नैनो जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक गैलन, ये सब नोट कर सकते हैं। एक गैलन बराबर होता है किसके, 4.55 लीटर होते हैं। एक बैरल बराबर होते हैं कितने गैलन के, 37.5 गैलन के। और एक क्यूबिक बिट बराबर होता है किसके, 18 इंच। और एक होता है एक पिकोग्राम, किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के होते हैं। इस प्रकार से एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक फुट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होता है। और पाउंड की बात करें तो 453 ग्राम का पाउंड होता है। एक पाउंड में 453 ग्राम होता है। इस प्रकार हम लोग बहुत सारी यूनिट्स को देखें। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो होते हैं उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एम्पियर किसका मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का है। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देखें जो कि इम्पोर्टेंट है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, इसको आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं एक बार। चलिए अब अपना चेक कर सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं एक बार हम लोग। ऐसे ही पूछते हैं, जैसे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1967 में। एसआई के मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं, 7। विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई होता है, तो एक एसआई इकाई होता है। इस प्रकार आप लोग
अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं।